क्या केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी आने वाली है? क्या जुलाई में महंगाई भत्ता यानी डीए में बढ़ोतरी हो सकती है? और क्या 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद लाखों कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है? इन सवालों की चर्चा इस समय पूरे देश में हो रही है। वजह है 8वें वेतन आयोग को लेकर बढ़ती हलचल और डीए बढ़ोतरी को लेकर सामने आ रहे नए संकेत। सबसे पहले बात करते हैं डीए हाइक। मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों को 60% महंगाई भत्ता यानी डीए मिल रहा है। ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू की गई थी। अब निगाहें जुलाई 2026 की संभावित डीए बढ़ोतरी पर टिकी है। श्रम मंत्रालय के ICPI-IW आंकड़ों के आधार पर कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि कर्मचारियों को 2 से 3% तक अतिरिक्त डीए मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो डीए 60% से बढ़कर 62 या 63% तक पहुंच सकता है। हालांकि यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। अभी मई और जून की महंगाई आंकड़े आने बाकी हैं और अंतिम फैसला केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद ही होगा। इसलिए फिलहाल इसे संभावना के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसका इंतजार लाखों कर्मचारी और पेंशनर सबसे ज्यादा कर रहे हैं, 8वां वेतन आयोग। सरकार ने 3 नवंबर 2025 को 8वें वेतन आयोग का गठन किया था। आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करने और सरकार को सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया था। यानी मौजूदा समय सीमा के हिसाब से आयोग की रिपोर्ट 2027 के मध्य तक आ सकती है। हालांकि कर्मचारियों के बीच सबसे बड़ी चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि वेतनमान की प्रभावी तारीख क्या होगी। मीडिया रिपोर्ट्स और सरकारी दस्तावेजों के आधार पर 1 जनवरी 2026 को नए वेतनमान के लिए संदर्भ तिथि निर्धारित किया गया है। यदि सरकार बाद में आयोग की सिफारिशों को मंजूरी देती है और उन्हें पूर्व प्रभाव से लागू करती है तो कर्मचारियों को उसी तारीख से एरियर का लाभ मिलेगा। अब सवाल है कि एरियर आखिर होता क्या है? सरल भाषा में समझे तो एरियर वह बकाया राशि होती है जो किसी वेतन वृद्धि के लागू होने और उसका वास्तविक भुगतान शुरू होने के बीच की अवधि के लिए दी जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी की सैलरी बढ़ाने का फैसला जनवरी से लागू माना जाए लेकिन बढ़ा हुआ वेतन कई महीनों के बाद मिले तो बीच के महीनों का अंतर एक मुश्त भुगतान के रूप में दिया जाता है। इसी राशि को एरियर कहा जाता है। यही वजह है कि कर्मचारी एरियर को लेकर काफी उत्साहित दिख रहे हैं। अब आते हैं फिटमेंट फैक्टर पर, क्योंकि वेतन वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण आधार यही माना जाता है। आपको याद होगा कि 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था। इसी के आधार पर न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपए हुआ था। 8वें वेतन आयोग को लेकर विभिन्न कर्मचारी संगठनों और विशेषज्ञों की ओर से अलग अलग सुझाव सामने आ रहे हैं। कुछ कर्मचारी संगठन फिटमेंट फैक्टर को 2.86 से लेकर 3.833 तक रखने की मांग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक आयोग की ओर से कोई अंतिम सिफारिश नहीं आई है और सरकार ने भी किसी संभावित फिटमेंट फैक्टर पर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा है। यानी सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहा संभावित सैलरी वृद्धि के आंकड़ों को अभी अंतिम सच नहीं माना जा सकता। इसी तरह एरियर को लेकर भी कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में लाखों रुपए तक के एरियर की संभावना जताई जा रही है, लेकिन वास्तविक राशि इस बात पर निर्भर करेगी कि आयोग की सिफारिशें कब लागू होती है, फिटमेंट फैक्टर कितना तय होता है और संबंधित कर्मचारियों का वेतन स्तर क्या है। फिलहाल सरकार की ओर से किसी निश्चित एरियर राशि की पुष्टि नहीं की गई है। कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आने वाले महीने काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। एक तरफ जुलाई से संभावित डीए हाइक पर नजर बनी हुई है तो दूसरी तरफ 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार जारी है। लेकिन इस समय सबसे जरूरी बात यह है कि सोशल मीडिया पर चल रहे बड़े बड़े वेतन और एरियर के दावों को अंत सच मानने से बचा जाए। आधिकारिक घोषणा, आयोग की सिफारिशें और सरकार की मंजूरी के बाद ही स्पष्ट होगा कि कर्मचारियों की सैलरी में वास्तव में कितना इजाफा होने वाला है। जैसे ही 8वें वेतन आयोग या डीए बढ़ोतरी को लेकर कोई आधिकारिक अपडेट सामने आता है, हम आपको सबसे पहले जानकारी देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.